हेलो एवरीवन, आज हम थोड़ा बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी का काफी दिनों से हम लोगों ने डीपली एनालिसिस नहीं किया है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो वो देखिएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 2022 2020 से देखिएगा, कोविड के बाद से मार्केट जो ऊपर के साइड दिया है हायर हाई बनाते हुए, बैंक निफ्टी हमें दिखाई दिया है। यहाँ पे हाई बनाया, फिर इसका ब्रेक करके एक और हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक करके एक और हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक करके और एक हाई बनाया। अभी देखिएगा तो बैंक निफ्टी में उतना हमें मेजर करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। देखिएगा कि अगर 2020 में हमें मेजर करेक्शन दिखाई दिया था, यहाँ से जो अपसाइड की तरफ आया था, उसके बाद से ये जो मेजर करेक्शन दिखाई दे रहा है, हमें ऑलमोस्ट 15,000 15,500 के आसपास का मेजर करेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। अगर अभी देखा जाए तो मेजर करेक्शन ऊपर के लेवल से यहाँ पे हमें दिखाई दिया था। कितना पॉइंट का में हम देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि 6,500 के आसपास के पॉइंट का। हाँ, देखिए 6,500 के आसपास का थोड़ा सा हमें बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करेक्शन हमें देते हुए दिखाई दिया था। अभी देखिएगा तो फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया, और लगातार अभी देखिएगा तो 4 वीक से, सॉरी 4 मंथ से देखिएगा बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा हमें बुलिश दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए मार्च के आसपास, आई थिंक मार्च के आसपास से ये चलना स्टार्ट हुआ है। हाँ, मार्च के आसपास से चलना स्टार्ट हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक हमें देखिए बैंक निफ्टी में काफी अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मार्केट भागते हुए दिखाई दिया है बैंक निफ्टी। अभी देखिएगा जुलाई का जो मंथ का जो कैंडल है, हमें थोड़ा ऊपर के लेवल से जो 57,500 के लेवल से थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग, या फिर बोल सकते हैं कि नया लाइफ हाई बनाया था बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा ऊपर की लेवल से हमें नीचे की तरफ मार्केट आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, जहां से ये ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, जहां से बार एक्टिवेट हो रहा है और बार बार ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। वीकली चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग दिखाई दे रहा है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 5 वीक लगातार हमें सेलिंग दिखाई दिया। और जुलाई का जो एंड वीक था उसमें भी बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग दिखाई दिया। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, उसका अभी देखिएगा तो ब्रेकडाउन किया है, और उस वही जो ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हुए हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया है। अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है 54,000 का, जो है एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, जहां से देखिएगा तो मार्केट अच्छा खासा गया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ये जो बायर है उनको मार्केट निकालने के लिए आ सकता है। और देखिएगा तो बाइंग में हमें इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कैंडल भी अब देखिए डोजी बना रहा था, कभी कभी छोटा मोटा कैंडल बना रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिएगा तो अच्छा खासा हमें ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दिया था। लेकिन ये ग्रीन कैंडल का जो लो है उसको भी बैंक निफ्टी में मार्केट निकाल चुका है। तो अभी हम लोगों के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 54,000 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। और यहाँ से जो ब्रेकआउट किया था हमें अच्छा खासा पुलबैक नहीं मिला था, तो पुलबैक के लिए मार्केट ये लेवल के आसपास आ सकता है। हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो हमारे लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 56,500 का। एक जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। अगर ये देखिएगा तो पहले सपोर्ट था, जहां से बायर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ से बार बार ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। एक बार यहाँ से ऊपर ले गए, 2 बार यहाँ से ऊपर ले गए, 3 बार यहाँ से ऊपर ले गए, चौथा बार ब्रेक किया, लेकिन बायर काफी स्ट्रॉन्ग थे, फिर यहाँ से ऊपर ले गए। लेकिन अभी देखिएगा तो जो 56,500 का जो लेवल है ऑलमोस्ट उसका ब्रेकडाउन कर चुका है। और देखिएगा तो ये सेम लेवल से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ है, इसको ब्रेक करने का कोशिश किया है, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है। अगर हम नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 55,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है, जहां से बायर अच्छे खासे मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए थे। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 56,500 का निकल के आ रहा है, और सपोर्ट जो है 55,000 का हमारे लिए निफ्टी में निकल के, सॉरी बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। देखिएगा तो अगर बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग जो दिया है 55,000, 55,617 के आसपास का अपना बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है, तो मंडे के दिन हो सकता है कि कंटिन्यूएशन कर सकता है और अपने सपोर्ट के पास आने के लिए वो कर सकता है। ये वीक हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 55,000 तक दिखाई दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी को देखिएगा तो 55,000 आने के लिए ऑलमोस्ट इसको 650 पॉइंट का, 600 पॉइंट के आसपास को ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर वो 55,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ऑलमोस्ट इसको
हजार पॉइंट के आसपास, 950, 950, 1000 पॉइंट के आसपास इसको मोमेंटम देना होगा और ये लेवल के ऊपर इसको जाना होगा। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है फिर हमें बाइंग साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है। और अपना जो नेक्स्ट जो अपना रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 57,000 के आसपास का निकल के हमारे लिए बैंक निफ्टी में आ रहा है। तो अभी देखिएगा तो बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम में सिनेरियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और लोअर लो बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये वीक हमें बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास दिख सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा सकता है और अपना रेजिस्टेंस जो है 56,500 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। बैंक निफ्टी का अगर हम आवरली चार्ट देखते हैं तो देखिएगा कि ये लेवल के आसपास जो 55,500 के आसपास से हमें अच्छा खासा बाइंग देखा था और ऊपर 56,500 के आसपास का हमें देखा था। ये लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट देखिएगा फिर नीचे की तरफ गिरा है और क्लोजिंग भी देखिएगा बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कहाँ दिया है, 55,500 के आसपास, जहां पे इसका सपोर्ट बना के रखा है वहां पे अभी देखिएगा तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग दिया हुआ है। देखिएगा ये लेवल के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लेवल को काफी डिफेंड किए, यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से बाइंग आया और मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा जाते हुए हमें दिखाई दिया है। ये लेवल के आसपास से फिर से बायर ऊपर की तरफ ले गए हैं, लेकिन सेलर फिर ये लेवल के आसपास ले गए हैं और क्लोजिंग देखिएगा तो ये जोन के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। अगर इस ये लेवल को तोड़ता है फिर हमें जो है बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास हमें दिखाई दे सकता है। मतलब 500, 550, 600 का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं टॉप बॉटम टू टॉप के हमारे लिए 0.5 और 0.6 का लेवल कहाँ निकल के आ रहा है, तो आप देखिएगा कि 0.5 और 0.6 का लेवल ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास अपना निकल के आ रहा है। 56,000 से लेके 55,800, मतलब 200 पॉइंट के रेंज में हमारे लिए बैंक निफ्टी में 0.5 और 0.6 के लेवल से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। जहां पे देखिएगा कि यहाँ 0.6 के लेवल से बाय ट्राई किए हैं लेकिन सेलर ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ लाए हैं और ये लेवल के आसपास से जब भी आ रहा है वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हुए हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें अगले वीक के लिए कि हमारे लिए क्या एनालिसिस हो सकता है, तो अगर बैंक निफ्टी 56,000 का जो लेवल है इसको निकाल देता है फिर हम अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं। कहाँ के लिए, 56,500 के लिए, मतलब 500 का मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ मिल सकता है। ये लेवल के आसपास अगर ऊपर की तरफ आता है और ये लेवल से रिजेक्शन दिखाता है फिर हमें नीचे की तरफ ट्रेड देखना चाहिए। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट कर देता है फिर हमें अपसाइड के लिए पहला तो अपना हो जाएगा 56,500। दूसरा हम बैंक निफ्टी में अगर देख सकते हैं तो 57,000 के आसपास का जो लेवल है, जहां से देखिएगा ये जो लेवल बना के रखा है 57,200 के आसपास से काफी टाइम से देखिएगा तो रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर ये लेवल के आसपास आके रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। तो अब ये जो लेवल निकाल देता है 56,500 का फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 57,200 के आसपास निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए। नीचे के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, सपोर्ट के आसपास बैठा हुआ है, सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग गया है 55,500 का अगर ब्रेकडाउन कर देता है फिर हम 55,000 का अपना पहला लेवल देख सकते हैं। 500 पॉइंट का नीचे हमें मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है और ऊपर के लेवल से देखिएगा तो और सेलर अच्छे खासा मार्केट को नीचे की तरफ ला भी रहा है। जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है रिजेक्शन आ रहा है फिर वहां से सेलर एक्टिवेट हो रहा है और मार्केट को स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ ला रहा है। पहला डाउन साइड में अगर वीकली आवर पे हम देखते हैं तो 55,000 का अपना पहला हो जा रहा है, 55,000 का लेवल हम ये वीक में बैंक निफ्टी को देख सकता है। अगला जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है 55,500 के आसपास, 54,500 का नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ रहा है। ये लेवल के आसपास से देखिएगा तो बाइंग अच्छा खासा हुआ है, फिर ये लेवल के आसपास से बाइंग अच्छा खासा हुआ है। तो हमारे लिए नीचे के लिए जो है दो सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये लेवल के आसपास से अच्छा खासा हमें बाइंग दिखाई देते हुए है, सेम लेवल से रिजेक्शन लिया फिर से बाइंग,
जब भी ये सेम लेवल के आसपास आया तो हमारे लिए फिर से यहाँ पे बाइंग दिखाई दिया, यहाँ पे बायर आते हुए हमें दिखाई दी है। तो हमारे लिए जो निकल के आ रहा है नीचे के लिए, अपने लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 55,000 का अपना पहला सपोर्ट, और दूसरा 54,500 का दूसरा हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए निकल के आ रहा है 56,500 का, और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है 57,200 250 के आसपास हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। चलिए हम थोड़ा ऑप्शन चेन भी एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमारे लिए क्या डाटा निकल के आ रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन का बात करें तो मैंने जो आपको लेवल बताया था वो था 55,000 के आसपास जो अपने सपोर्ट बना के रखा है। तो देखिए कि यहाँ पे 8 लाख के आसपास वाई बैठे हैं, यहाँ पे पुट राइटर बैठा है, और यहाँ पे कॉल राइटर दिखेगा तो 1,80,000 के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं। तो अपना जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ठीक ठाक निकल के आ रहा है 55,000 के आसपास का। दूसरा अपना अगर हम देखते हैं, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि दूसरा हमारे लिए क्या सपोर्ट हो सकता है, 54,500 का मैंने जो आपको सपोर्ट बनाया था, वहां पे देखिए 4.9 लाख के आसपास पुट राइटर बैठे हैं, और यहाँ पे 30 30,000 के आसपास यहाँ पे देखिएगा तो अपने कॉल राइटर बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चैन डाटा में भी हमें दिखाई दे रहा है कि 55,000 के आसपास एक सपोर्ट बना कर रखा है, 54,500 के आसपास हमारे लिए दूसरा सपोर्ट बना के रखा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए रेजिस्टेंस में क्या निकल के आ रहा है। तो रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि 56,500 600 के आसपास जो अपने रेजिस्टेंस बना के रखा है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5.5 लाख के आसपास कॉल राइटर बैठे हैं, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा, ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखिएगा तो पुट राइटर ये लेवल से निकलते हुए हमें दिखाई दिए हैं। लेकिन वही अगर आप ऑप्शन चैन में देखिएगा, सॉरी कॉल कॉल ये में देखिएगा तो कॉल में कहीं कोई भी हमें निकलते हुए दिखाई नहीं दिए है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है, क्योंकि पुट राइटर से जब भी निकलते हैं तो मार्केट उसको फॉलो करता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। कॉल राइटर जब भी बढ़ते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, पुट राइटर जब भी बढ़ते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर हम अपना नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ 57,000 के आसपास निकल के आ रहा था जो अपना, हाँ ये देखिए 57,000 के आसपास अपना जो निकल के आ रहा था, वहां पे 20 लाख के आसपास बैठे हैं। और यहाँ पे देखिएगा 14 लाख के आसपास यहाँ पे वाई बैठे हुए हैं, पुट साइड की तरफ 14 लाख, और यहाँ पे बैठे हैं 21 लाख मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना हमारे लिए डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो फिर 7 लाख के आसपास का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो हम लोगों ने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बात किया है, ओआई डाटा में भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हुए हमारे लिए दिखाई दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि पुट राइटर जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट से निकल चुके हैं। तो मंडे के दिन हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन फॉलो करे एंड स्लो एंड स्टडी ये वीक हम बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ देख सकते हैं। ऊपर के लिए अगर मार्केट को क्लियरली ऊपर जाना है तो 56,500 का जो लेवल है, अगर उसका ब्रेकआउट कर देता है अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, और फिर से बैंक निफ्टी एक नया हाईफाई बना सकता है, और 58,000 तक हमें बैंक निफ्टी नया हाईफाई बनाते हुए दिखाई दे सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी सेफ बी हैप्पी, थैंक यू।